हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, हमारी वीडियो को थंबनेल देखकर तो आप जानेंगे कि सर हम इस वीडियो में क्या बताएंगे। सो दोस्तों, चलिए मैं देर न करते मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गणित बच्चे क्लास 5 का जो है प्रश्नावली 27, जिसमें दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 16 तक के पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ प्रश्नावली 27 का। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको 1 से लेकर के 26 तक के जो है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे। बाकी मैं आपके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, सही वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 10 मालों का गुना सीख रहे थे, जिसमें हम लोग को आज है 17 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना, खाली स्थानों को भरना है गुना करके। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे और वीडियो में बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरे। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको गुना करना होगा, गुना करने के बाद जो आपको आंसर आएगा उसी को आपको उसमें भरना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल से क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 5.34 गुने आपका दिया हुआ है 10। ठीक है, और बराबर में बोल रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए हमें तो गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर गुना करके आपको बता देते हैं कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो हम तो डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे, हो सके आपको नहीं समझ में आए तो दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिंपल गुना करके दिखा देता हूँ जिस तरीके से हम गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 534 को लिख लेंगे। ठीक है, 10 वालों का भी साइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 से गुना करने के लिए बोल रहा है तो आप गुना कर देंगे। ठीक है, 0 में किसी भी अंक से गुना होगा तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 0 में किसी भी अंक से गुना हो संख्या क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ दूसरा अंक में गुना करेंगे, 4 में 1 से 4, 3 में 1 से 3, ठीक है, 5 में 1 से 5, इस तरीके से गुना कर लेंगे। इसको जोड़ देंगे अब, चलिए जोड़ के आ गया 5 या 340। ठीक है, अब आपको उसको कैसे दशमलव में लिखना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव जो है कितना अंक के बाद है, तो 1 2 है ना, 2 अंक के बाद हमारा क्या है, दशमलव है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 अंक के बाद दे देंगे दशमलव, तो आपका हो जाएगा 53.40 आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, 53.40। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भरना है। तो ये आपका 17 का हो गया। अब चलिए 18 को देखते हैं, 2.378 गुणे 10 बराबर पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों उसी तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे गुना करने के लिए बनता है उस तरीके से गुना कर लेंगे। अब गुना करने के बाद जो आएगा उसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो 0 में सभी अंक से गुना होगा तो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, 0। ठीक है, 8 में 1 से गुना 8, 7 में 1 से गुना 7, 1 में 3 से 3, 2 में 1 से 2। ठीक है, जोड़ देंगे 0 8 7 3 2, इस तरीके से लिखने के बाद कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, तो हो जाएगा 23.780 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में भर देंगे 23.780। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या करनी है, आपको बना लेनी है। तो चलिए आप इसको उतारिए, उसके बाद चलते हैं 19 नंबर में, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका 64.45 गुने 10 बराबर खाली जगह पूछ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 64.45 है, तो 64.45 में पहले 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 0 में सभी अंक से गुना होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, 5 में 1 से 5, 4 में 1 से 4, 4 में 1 से 4, 6 में 1 से 6। ठीक है, जोड़ देंगे तो 0 5 4 4 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव देने के लिए बोल रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 644.50 इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 19 नंबर को बनाना है और इसमें खाली स्थान में भर देना है। ठीक है, तो लिखें 644.50। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 644.50 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 20 नंबर में क्या है, चलिए 20 नंबर को बनाते हैं, 3.456 गुने 100 है ना, 100 करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर देंगे और इसमें भरने के लिए क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, 3456 गुने कर लेंगे 100। ठीक है, ये आपका सिंपल तरीका से बता रहे हैं ताकि आप जिस तरीका से बनाए उस तरीका से बनाने में आपको आसानी होगी। बाकी दोस्तों इस तरीका से जो है आपको डायरेक्ट भी बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा।
यानी सभी में गुना कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर गुना करके बता रहा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी में गुना कीजिएगा तो 0 0 0 0 आएगा, है ना। फिर इसमें सभी में गुना होगा तो फिर 0 0 हो जाएगा। अब 6 में 1 से गुना 6, 5 में 1 से 5, 4 में 1 से 4, 3 में 1 से 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जोड़ लेंगे सभी को तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। 5 दहाई 17,000 10,000 लाख 3,45,600 आ जाएगा। अब आपको 3 अंक के बाद दशमलव खोजना है तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 345.600, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 345.600, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भर देना है। तो आप इसको ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग 21 नंबर में। अब है दोस्तों आपका 21 नंबर। 21 में कैसे करनी है चलिए देखते हैं। 1.023 में गुना कर रहा है 100 से करने के लिए बराबर में पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 1023 गुने 100, ठीक है। तो यहाँ पर 0 के 0 0 के 0 0 के 0 0 के 0, है ना। 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का 0 0 हो गया। अब 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 होगा, 2 में 1 से 2 और 0 में 1 से 0, है ना। 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो क्या होगा दोस्तों 0, 1 में गुना 1, ठीक है। 0 के 0 0 के 0 3 के 3 2 के 2 0 के 0 1 के 1, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आ जाएगा आपका 102.300 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भरना है। चलिए अब हम 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर में है 3.456 गुने 100, ठीक है, बराबर खाली जगह पूछ रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे 3 4 5 6 और गुने कर देंगे 100, ठीक है। सब उसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है ना। चलिए फिर 0 में 6 से गुना 0 0 सब में हो जाएगा फिर से। और उसके बाद 6 में 1 से गुना 6, 5 में 1 से 5, 4 में 1 से 4, 3 में 1 से 3, ठीक है। तो 0 0 6 5 4 3 इस तरीके से गुना करके सबको जोड़ देना है। और यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 345.600 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुना कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि इसका आंसर इतना होगा। हो सके आपको इस तरीके से गुना करके बनाने में लेट हो तो आप डायरेक्टली दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये टोटल अंक में आप 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 4 5 6, यही ना होगा 3 4 5 6। और उसके बाद देखिए 2 को 0 है तो लास्ट में आप क्या करेंगे 2 को शून्य को बैठा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे। तो देखिए 345.600 आ गया, 345.600 आ गया ना। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो सिंपल सा तो यही है, आपको गुना करने में यहाँ से यहाँ आसानी होगा। और जितना दशमलव मतलब जितना आपका 0 है उतना 0 आपको लास्ट में रख देना है। और जितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ही खाली स्थान में भरा जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए इस तरीके से बनाया ताकि आप बढ़िया से समझ सकें, ठीक है। बाकी आप दोनों मेथड में से किसी मेथड में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको ऐड कीजिए, हो गया। अब दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से बनेगा। 23 में है दोस्तों आपका 1.0042 गुने 100 हाँ तो दोस्तों इसी तरीके से जैसे अभी हमने आपको बताया ये सभी अंक में आप क्या करेंगे 1 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो आएगा देखिए 1, 0 में 0 से गुना 0 में 1 से गुना 0, फिर 0 में 1 से गुना 0, 4 में 1 से गुना 4, 2 में 1 से गुना 2 और लास्ट में वो 0 है 3 वो। तो यहाँ पर 1 2 3 को 0 बैठा लेंगे, ठीक है। अब कितना अंक के बाद दशमलव है दोस्तों 1 2 3 4 अंक के बाद। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 1004.200 है ना। इस तरीके से आपका गुना करके आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से भी गुना करना चाहेंगे, अगर आप इस तरीके से गुना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 0 0 0 0 है ना, 2 4 5 गो, फिर यहाँ से 5 गो 1 2 3 4 5, ठीक है।
फिर यहाँ से 5 जीरो, 1 2 3 4 5, क्योंकि सभी में गुना होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 2 में 1 से गुना 2, 4 में 1 से 4, फिर 0 में 1 से 0, फिर 0 में 1 से 0, 1 में 1 से गुना 1, ठीक है। तो इस तरीके से 0 0 0 2 4 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना आ गया। इतना आने के बाद दोस्तों 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए आपका 1004 आ गया, 1004 आ गया, 2 दशमलव 2 000 आ गया ना। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड इसमें से जल्दी हल्का लगे, जो समझ में आए आप उसको बना लें, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको गुना करके समझ में आता है तो इस तरीके से गुना करके आप बना लेंगे, जिस तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरीके से सिंपल भी गुना कर करके और जितना के बाद दशमलव दे देंगे तो उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हमें उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में भी है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 45.3456 गुने 1000, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना होगा। तो दोस्तों आपको सेम इसी तरीके से क्या करना है, इस सभी में 1 से गुना कर देना, ठीक है। तो आप 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4 5 3 4 5 6, यही ना आएगा। सभी से गुना कीजिएगा तो वही आएगा, 1 में गुना होगा सभी से। तो उसके बाद 3 वो 0 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को 0 दे देंगे, ठीक है। अब दशमलव देखेंगे कितना के बाद है, तो 1 2 3 4 के बाद है, तो यहाँ पर 4 के बाद क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव दे देंगे। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 के बाद दशमलव देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 45,345 है ना, 45,345 दशमलव 6,000, यही आएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इस तरीके से गुना करेंगे, नहीं तो आप इस तरीके से गुना करके अगर जांचना चाहते हैं तो आप इस तरीके से गुना करके जांच लीजिए, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 25 जो है 32.3458 गुने 32.3458 गुने 1000, ठीक है, बराबर पूछ रहा है कि कितना होगा। चलिए फिर इसमें इस तरीके से अगर 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या यही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 3 2 3 4 और 5 8, यही ना आएगा, ये वाला आपका 5 है, ठीक है। 5 8 और उसके बाद क्या वो 0 है दोस्तों, 3 वो, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 को शून्य रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है तो सेम 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 32,345.800, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुना करके डायरेक्ट इसी तरीके से आसानी से आप बना लेंगे और उस तरीके से आप जांच कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। हमको समझाना काम है, दोनों तरीका से हमने बता दिया। अब आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 26 का है 8.7 गुने 10, है ना, बराबर खाली जगह। तो आप क्या करेंगे, 8 7 में 1 से गुना करेंगे तो 8 7 में आएगा, और जो 0 है उसको 0 रख देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 87, है ना। 87.0 है तो ओनली 87 इसका आंसर देगा, ठीक है। आप इस तरीके से गुना करके देख लीजिए, ठीक है। 87 में 10 से गुना कीजिए तो देखिए 0 के 0 0 के 0 7 के 7 8 के 8, ठीक है। जोड़ेंगे तो 0 7 8 आएगा, और 1 अंक के बाद था दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो खाली 87 आ रहा है ना, 87.0। तो इस तरीके से आप जांच कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सके आपको आंसर में खाली 87 देता हो, ठीक है, तो आपका वो भी सही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको ऐड कीजिए। हाँ तो दोस्तों आपका 27 नंबर क्वेश्चन जो है इससे 2.2 गुने 100 बराबर खाली जगह पूछ रहा है, ठीक है। तो 2.2 है यानी 22 में 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, 22 आएगा। बाकी आपको 2 शून्य तो 2 शून्य दे देंगे, ठीक है। अब 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 220.0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों 28 नंबर में है 3.45 गुने 1000 बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो 345 में 1 से गुना होगा तो 345 ही आएगा, है ना। उसके बाद 2 को 3 वो 0 है तो यहाँ पर 3 वो 0 बैठा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद कितना अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 3450.00, है ना, यानी कि 3450.00 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 28 नंबर क्वेश्चन बनेगा।
हाँ तो दोस्तों बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दोनों तरीका से बताया, गुना करके भी और डायरेक्ट गुना करके भी, ठीक है। तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि दशमलव वाला गुना में अगर 100, 10, 1000, 10,000, 1000 इस तरीके से जो भी मतलब रहता है उसको गुना करना हो तो पहले आप अंक में उस अंक से गुना कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि लास्ट में जितने जीरो रहेंगे उस जीरो को क्या करना है, बैठा देना है, और जितना अंक के बाद दशमलव होगा उतना अंक के बाद दशमलव आपको दे देनी है। आपका आंसर उस तरीके से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।